नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये नवप्रभात इंडिया अखबार का यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आज की खबर बेहद ही चौंकाने वाली है, जहां प्यार, हवस और पुलिस, इनमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये घटना हम आपको बता रहे हैं। एक जीआरडी जो वापी उद्योग नगर में नौकरी करती है, जीआरडी महिला कर्मी है, उसके संबंध, उसके प्रेम संबंध, उसके प्रेमी जो वापी टाउन में ड्राइवर की कांस्टेबल है, जो ड्राइवर की नौकरी करता है, इस कांस्टेबल के साथ उसके प्रेम संबंध बने और शादी का झांसा देकर इस पुलिस कांस्टेबल ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और किस प्रकार से इस महिला को लेकर जो पुलिस की पीसीआर वैन होती है उसमें ही शारीरिक संबंध बनाए, एक बार नहीं कई बार बनाए, महिला को शराब भी पिलाई। चूँकि महिला जीआरडी कर्मचारी भी इसके प्यार में अंधी हो गई थी, उसने भी वो सारे कार्य किए और अंत इस प्रकार इस कहानी का हो रहा है कि देखिए, महिला जीआरडी का जो घर परिवार था वो भी दूर हो गया, उसका पति उसे घर से बाहर निकाल चुका है, बच्चे उससे दूर हो चुके हैं। अब इनका जो प्रेमी है, ये पुलिस कांस्टेबल, ये भी इस महिला कर्मचारी को अपनाने से मना कर रहा है। आप सुनिए इस वीडियो में क्या इसने अपनी आप बीती सुनाई है। दरअसल बात अभी पुलिस स्टेशन पहुंची है, एफआईआर की जो सारी कार्यवाही होती है वो की जा रही है, पर जो जिस प्रकार से इस महिला कर्मचारी ने आप बीती सुनाई है वो भी सुनने लायक है। हाल फिलहाल हम तो यही कह सकते हैं कि कार्यवाही के बाद में ही ये पता चलेगा कि इनके लगाए हुए आरोप कितने सही है, पर फिर भी एक महिला अपने आप को इस तरह खुला सारी चीज़ों को लेकर बता रही है और इस प्रकार से पूरी जग जाहिर, कोई बिना बात छुपाए हुए सारी चीज़ों को हमारे सामने उसने रखा है। इसलिए हमने भी कोशिश की कि इस महिला को न्याय मिले। आप किस पे केस कर रहे हो? मेरे साथ है ना, सामने वाले ने गलत किया, इसके लिए मैं उसके ऊपर कायदेशीर गुना दाखिल करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ हर कोई लड़के के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, कौन है वो? उसका नाम है विष्णु पानेकर। उसका वापी टाउन पुलिस स्टेशन में ड्यूटी है, ड्राइवर पेशी में। अच्छा, पुलिस कांस्टेबल है। हाँ। क्या 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 किया है आपके साथ उसने, आप बता सकते हैं? एक्चुअली उसने क्या किया मेरे साथ, पहले शादी का वादा किया, फिर खुल के बोलो, कोई टेंशन शादी का वादा किया उसने मेरे साथ। फिर हम लोग रिलेशन में आए, रिलेशन में आने के बाद फिर हम एक दूसरे के संबंध अच्छे बन गए हमारे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके घर पे पता चला, मेरे घर पे उसने खुद बताया और उसके कारण से हमारा रिश्ता बिगड़ गया। तो फिर अभी मुझे ना घर है रहने के लिए, ना तो मेरे पास अपने खुद के बच्चे हैं। इसने मेरा जीवन पूरा ख़राब कर दिया। एक्चुअली है ना, मेरे साथ पहली बार जब मुलाकात हुआ ना, तो उसने ना मेरा वीडियो बनाया था कि देख तू रात को कैसी सोई थी। क्या आपके शारीरिक संबंध स्थापित हो गए थे? हाँ, शारीरिक संबंध हो गए थे। तो मैंने उसको बोला था, अपने वीडियो बनाया मेरा, कोई बात नहीं। तो वो बोला था तू सोई कैसी थी वो दिखाने के लिए मैंने बनाया। मैं बोली आपने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मैंने उसको बोला। तो फिर है ना, उसके पास है ना, कभी मुझे ड्रिंक भी पिलाया था उसने। फिर दूसरे दिन गए थे तो ड्रिंक उसने में क्या था? बियर था। बियर पिलाए थे आप? हाँ, और वो खुद दारू पी रहे थे। हाँ, तो वो दारू पी रहे थे। तो उसके बाद मुझे जब उसने ना पिलाया, बोलता है मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ बियर पिए। मैं बोली मैं कभी पी नहीं, तो आप कैसे? बोला है प्लीज़ मेरे लिए पीना प्लीज़। मैं बोली उसको आपकी वाइफ पीती है क्या? तो वो बोला है नहीं मेरी वाइफ पीती नहीं, इसीलिए तो मैं तुझे बोल रहा हूँ। फिर मैंने पी लिया और पता नहीं नशे के हालत में मेरे। तो एक्चुअली है ना, 25 तारीख को रात को 10 बजे के बाद मेरे साथ उसने 3 बार शारीरिक संबंध बनाया। एक्चुअली वो ऑन ड्यूटी में था, मैं ऑफ ड्यूटी में थी। घर से पति से चुरा के मैं शादी में जा रही हूँ, इसकी वजह से मैं घर से बाहर निकली थी। कहाँ पे? मैं है ना रोफेल कॉलेज गई थी उसके साथ। वो ऑन ड्यूटी में था और पूरा पीसीआर गाड़ी में शारीरिक संबंध उसने मेरे साथ बनाया और पूरी रात वहाँ पे थे। एक ही बार ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा? कई बार ऐसा हुआ है।
हमेशा उस गाड़ी हाँ। के अंदर? हाँ, क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी, मेरे वीडियो उसके पास थे, तो इसीलिए वो जो टारगेट देता था वो टारगेट मैं मानती थी, नहीं तो वो मुझे बोलता था कि तू ये टाइम पे आ जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो पता नहीं मेरे से उल्टा सीधा हो जाएगा, फिर बोलना नहीं मुझे, ऐसा वो मुझे धमकी और ब्लैकमेल करता था। एक्चुअली अकेला ही रहता वो था? अकेला ही रहता था, और वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड वो रहते थे, और सिक्योरिटी गार्ड तो अपने सो जाते थे वहाँ पे, और ये और मैं रहती थी, और बाकी का एक उसके साथ जो था ना ड्यूटी में वो घर चला जाता था। और एक पीसीआर वैन कौन से पुलिस स्टेशन से थी? वापी टाउन। कौन पुलिस स्टेशन? हाँ, तो अभी आपके साथ समझ आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या तकलीफ क्या है आपको? प्रॉब्लम ये है, मेरा पूरा परिवार बिछड़ गया मेरे से, अभी मैं पूरा रोड पे आ गई हूँ, मेरा पति भी मुझे रखने से नाकार कर दिया है, अभी मेरे पास एक तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है। मैंने तो ये आपको रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता? ये नहीं रखना चाहता, ये बोलता है किसी भी हालत में मैं तुझे रखूंगा नहीं, मेरी बीबी मुझे छुड़वा के लेके आ जाएंगी, तू केस कर चाहे कुछ भी कर, मेरा तू कुछ नहीं कर पाएंगी। और मैंने भी सोचा कि ये मेरे साथ थोड़ा बहुत अच्छा रह रहा है, इसने मेरे साथ शादी का वादा किया है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, तो इसीलिए मैं उसके साथ मैंने शादी का वादा करने के बाद मैंने शारीरिक संबंध उसके साथ बनाया, और इसने मेरा गैर फायदा उठाया। तो ये आप तो बता रहे थे वीडियो का कुछ था आपका, वीडियो फोटोज का? हाँ, तो उसके पास मेरे वीडियो फोटोज़ भी थे, इसके लिए मैं मजबूरी में उसके पास जाती थी। एक्चुअली मैं एक बार कंटाड़ गई थी, तभी भी मैंने सीबी चौधरी साहब के पास मैंने इसका कंप्लेंट किया था, ये मुझे रोड पे आके ऑन ड्यूटी में मैं रहती हूँ, ये मुझे परेशान करता है और आई लव यू बोल के चला जाता है, और सब पब्लिक देखते रहते हैं। मैंने इसीलिए मैंने साहब के पास कंप्लेंट किया था, तब जाके तभी भी ये मुझे बोल रहा था कि कोई बात नहीं ऐसा। तो ये मेरे फ्रेंड लोगों को अलग अलग मेरे गंदे गंदे वीडियो बता रहा था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि तेरे वीडियो गंदे गंदे उसके पास है, वो सब लोगों को दिखा रहा है, तो मैं एकदम से डर गई थी, एकदम तो से। आपने कंप्लेंट नहीं की उस समय किसी को? उस समय है ना मैं डर गई थी, क्योंकि मेरा पति मुझे क्या बोलेगा। मैं चलिए, आप अभी बता रहे थे कि आपको डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है आप मुझसे बताइए। एक्चुअली ना विष्णु पानेकर एक पुलिस स्टाफ वाला है, पुलिस स्टाफ वाला है, तो वो है ना उनका बहुत जगह पहचान है, और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, और आगे जाके मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे तो कांड बहुत बड़े बड़े अपने वापी शहर में हुए हैं, मतलब खून भी हुए हैं, मेरा खून भी कर सकता है कोई, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कदम उठाया एक पुलिस के खिलाफ। मैंने फिर से उसके साथ मिलना, उसके साथ घूमना फिरना चालू कर दिया, क्योंकि मैं डर गई थी कि उसके मतलब मेरा परिवार ना बिगड़े, क्योंकि अभी आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या है, क्यों क्यों केस कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? मुझे मैं चाहती हूँ, आज मेरे साथ उसने ऐसा किया है कि हर कोई पुलिस वाला किसी गरीब लड़की का फ़ायदा ना उठाए, इसीलिए मैं उसको कायदेशीर उसको गुनाह दाखिल करना चाहती हूँ।